Hello student, today I am coming to discuss about your CBSE board examination 2026. As you know that your date sheet is declared. I think from today only you have 45 days. According to this, I am going to discuss about all the topics. In this class, I am giving to the important tips. How can you write the questions answer in the answer sheet? तो हम आप लोग को सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे कि आप 2026 डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको क्या होता है, जैसे आपने पूरा सिलेबस जो भी रिवाइज कर लिया, तो अब आपके पास इतना वर्क नहीं है कि आप टाइम नहीं है कि आप जो है पूरे सिलेबस को रिवाइज करिए। तो अब आपको क्या हुआ, स्मार्ट टेक्निक्स, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट रिवीजन करने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि 45 डेज तक जो भी आप मीडिया जो भी आप लोग के हैं, जैसे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सबों से आप संन्यास ले लीजिए, तभी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन के लास्ट 2 ईयर्स के आप पेपर देखेंगे, उसके पैटर्न में बहुत चेंज हो जाना है, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल स्टडी हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो। तो इन सबों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं। इसके लिए जब तक आप एक मतलब स्मार्ट टेक्निक बना के टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे और जो है डिवाइड नहीं चैप्टर करेंगे, आप 90% से अब स्कोर नहीं अचीव कर पाएंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, देखिए कोई इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, केवल आपको डिसिप्लिन। बहुत दिनों से मोटिवेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन अब आपका टाइम नहीं, अब आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना है। पूरे टाइम मैनेजमेंट को आपको डिवाइड करना है। एटलीस्ट 24 आवर्स में 6 आवर आपको जो है स्टडी देना है। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग में स्लॉट 3 आवर्स के बना सकते हैं और इवनिंग में या लेट नाइट बना सकते हैं, जो आपको कन्विंस हो, जो आपके अकॉर्डिंग जो हो, जो सुटेबल, जो आपको सूट करे। कोई ये ज़रूरत नहीं कि मॉर्निंग में ही उठ के पढ़िए या देर रात तक, जैसा जो आप माइंड मैपिंग करें उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए, हम चैप्टर डिवाइड की बात करते हैं, तो जितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप जो भी चैप्टर हैं उसके पहले आप कोई सब्जेक्ट हो, सब पे यह जो है लागू होता है, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, कुछ पार्शियल आते हैं। पहले हमको ये करना है कि जो नहीं आता उसको आप रिवाइज करिए, और जो पार्शियल आता है इस पर ज़्यादा टेंशन पे करना है, क्योंकि जो टाइम आप पास बचा है केवल जनवरी है। तो मैं रिक्वेस्ट आप लोग से ही कर रहा हूँ कि जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, पूरे सिलेबस को आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। और 1 फरवरी से आपका रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए। तो 17 फरवरी को पहला पेपर है, उसके बाद जो पेपर शुरू हो जाएंगे तो दूसरे आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब टाइम मैनेजमेंट की बात है, जैसे आप एक वॉच रख लीजिए, ठीक है, टाइमर लगा दिए 3 आवर्स में, जैसे अब एग्जामिनेशन में रहता है ना 3 आवर बैठना आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। फिर 3 आवर्स बाद देखिए कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको नॉलेज सब होता है, बट टाइम की लैकिंग वगैरह से, मैनेजमेंट की वजह से वह पेपर्स को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको क्वेश्चन के नेचर को ही पहचानना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, और जो है ट्रू फॉल्स। तो इनके क्वेश्चन के नेचर को पहचानना, उसके अकॉर्डिंग आप बनने हैं। कोई चैप्टर उठाइए तो आप जो कोई चैप्टर हो उसमें पहले देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टोटल आपको सॉल्व करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लेते हैं तो मोर देन 50% क्वेश्चन पता चल जाता है। और जो टॉपिक ऐसा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अराइज होता है उसको आप नोट कर लीजिए। वैसे जैसे सब चैप्टर जो पढ़ना है उसको हाईलाइटेड कुछ चैप्टर होंगे, जिससे कि आप देखेंगे पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से ज़्यादा बोर्ड में एग्जामिनेशन है क्वेश्चन पुटअप करता है। और फ्लो चार्ट बहुत नेसेसरी है। इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रेशर में भी आ जाएंगे। और जो ऐसे रिपीटेड टॉपिक हैं उसको आप जो है उसको माइंड में रखिए, और कीवर्ड्स बनाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कीवर्ड्स जब भी आप बैठिए कीवर्ड एक छोटा बना लीजिए। पैसिंग जैसे मान लीजिए साइंस ही पढ़ रहे हैं तो टोटल उसके सिंबल्स है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, बैलेंसिंग है, ये सब के रहेंगे तो आपके माइंड में आप जब भी फ्री है देखते रहेंगे तो वो फ्लैश करता रहेगा, इजीली आपके माइंड में वो रिवाइज होता जाएगा और पुटअप हो जाएगा, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब साइंस की बात आती है तो इसके 3 सेगमेंट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है।
बहुत लोग सोचते हैं चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी को कम ध्यान देते हैं, लेकिन बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन मोर देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पुटअप करते हैं। अब क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं और ये डेरिवेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और पहली मेरी ये एडवाइस है कि आप एनसीईआरटी टोटल फिनिश करिए। एनसीईआरटी के बाद में जो एक्सरसाइज है इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बहुत लोग होते हैं साइड बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, या टीचर्स भी कुछ ऐसे टीच करते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट कर दिया, एक्सरसाइज के बच्चों को छोड़ दिए, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। उसको नहीं करेंगे तो आप अच्छे पास तो हो जाने को ही जा रहे हैं, चलो 60-70%, लेकिन मोर देन 90-95 करना है तो आपको वो स्मार्ट टेक्निक से हर चीज़ सेक्रीफाइस करके आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे नंबर। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सब करिए। और जैसे मैथ ही में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 5 है तो छोड़ दीजिए, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर इस तरह करेंगे तो आप अच्छे अचीव कर लेंगे। और देखिए आप ठंड का वेदर चल रहा है, इसमें भी आपको अपने आप को हेल्दी भी रखना है, तो ठंड से बचना भी है। और अपने आप को जब आप हेल्दी रखेंगे तभी आप स्मार्ट तरीके से पढ़ पाएंगे, और हर तरीक़ों से आप दूर रहेंगे तभी। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, एंटी सोशल चीज़ें हैं, मीडिया है, जो भी चीज़ें हैं, जिनको आप जब इससे कीप अवे रखेंगे, क्योंकि देखिए जो 10th का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एक कैरियर का आपका टर्निंग पॉइंट होता है, कहीं जाएंगे मार्केट आप रिप्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू में कहीं भी, इससे आपका मोरल भी बढ़ता है और क्या विल पावर होगा। यही आपके लिए जो होता है एक नया पाथ, एक नई एम को करेगा 11th-12th में जाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा एक हम्बल एडवाइस है, एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड समझ लीजिए मैं आप कर रहा हूँ, कि एज ए समझिए एल्डर ब्रदर आई गिव टू एडवाइस, you keep your timetable and form the time slot management, and from today with full enthusiasm and with means sincerity you are going to prepare for the examination, and if you prepare the all syllabus you have no fear। अगर आप syllabus पूरा तैयार किए, रिवीजन किए, तो एग्जामिनेशन टाइम में कोई प्रेशर नहीं होगा, अच्छे से आप करेंगे। और देखिए पहली तो ये हमारा वीडियो इसको एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, दूसरा वीडियो भी देंगे आपको हर चैप्टर में कौन कौन से हर सब्जेक्ट बताएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आप उसको आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। तो टुडे इज टू मच फॉर टुडे, एंड थैंक्स एंड गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू।